बलूचिस्तान में हमें नज़र आई हड़ताल कामयाब होती हुई। वहाँ पर वो जो पहिया जाम की आप लोग बात कर रहे थे, शटर डाउन की बात कर रहे थे, वो थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जहाँ अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उस तरह से सिलसिला नज़र नहीं आया। KP मैप की कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। फिर अगर मैं कराची और लाहौर का हवाला देती हूँ तो वहाँ तो इस तरह का कोई तासुर ही नहीं ना कि कोई पहिया जाम हड़ताल की कॉल वगैरह आप लोगों ने दी हुई है। तस्लीम करेंगे सर कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था PTI की तरफ से वो नहीं हासिल कर पाए आप? बहुत शुक्रिया जी। तस्लीम क्या करना चाहते हैं? हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। हम खामोश नहीं, ये खामोशी नहीं, ये तूफान से पहले की गहरी सांस है। जुल्म ये नहीं कि जख्म दिए गए, जुल्म ये है कि मरहम पर भी पहरा बिठा दिया गया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के बहुत से इलाकों में अज़हर साहब, ये तूफान इतना खामोश हो के तूफान कैंसिल ही तो नहीं हो गया? नहीं, जरा मैं खामोश सर, जो आपको कॉल दे रहे हैं वहां पर उस तरह से एक्सपेक्टेशन जो है आपकी वो उस तरह से नहीं हो पा रहा ना हासिल। मुझे तो हैरानगी होती है सारे मामलात के अंदर। पिछले 3.5-4 साल से आपने जो कुछ देखा है इस मुल्क में, क्या ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी हुआ? दिल पे हाथ रख के सच बोलना चाहिए ना, हालात और वाकयात को सामने रखते हुए। क्या आप अंदाजा लगाएं, यहाँ बसंत का एक त्यौहार मनाना था, नक दे कुगे पे बूंदी जनाब, तस्वीर नहीं लगेगी। दफा 144 का निफाज पतंगों पे भी हो गया। छोड़िए इन बातों को, हड़ताल कामयाब हुई है। यानी आप ये कहना, और देखे डर और खौफ क्या है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को नहीं मिलने देना था, ये मैं नहीं, तारिक फजल चौधरी ने कहा था, और वही हुआ। वही हुआ, सारा कुछ सामने। लेकिन ये कहना ऐसे अज़हर साहब, ऐसे कामयाब हो रही है सर कि जबरदस्ती लोगों से दुकानें बंद करवाई जाए। मैं फुटेज दिखा दूं आपको, फिर आप उस पर कमेंट कर लीजिएगा। आपके जो साबिक स्पीकर रहे हैं मुश्ताक गनी साहब, वो दुकानें बंद करवाई, अगर मुझे अलाउ करें मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दिखा दें। अज़हर साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए और सर इस एक्ट की मजम्मत करेंगे। मैं माजरत के साथ मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि 24 करोड़ अवाम में आपको ये 3-4 हिस्सों में आपको ये लगा कि ये सारे मुल्क में ऐसा हुआ है। एक बात मैं तो हैरानगी होती है कि हम इसको बेबुनियाद बना लेंगे। नहीं, जहाँ भी हुआ सर, एक जगह पर भी हुआ तो मजम्मत, काबिल मजम्मत अमल तो है ना सर, कि जबरदस्ती बंद करवाया जाए। लोग आपका साथ दें वो एक अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती करवाई जाए ये तो काबिल मजम्मत है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम इन चीजों को वो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं सारी कौम ने ये फैसला कर लिया। 8 फरवरी वाले दिन जो डाका, डकैती, दहशतगर्दी की गई, वो हम तो नहीं कह रहे, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। अब तो इनके अपने लीडर जो है, यही बात आपसे मैं भी करना चाह रही हूँ कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसके साथ अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये तो काबिल मजम्मत है ना, चाहे 1% भी कहीं पर हो रहा हो। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। आप ये ये इक्का दुक्का को बुनियाद बनाकर आप कहें कि पूरी कौम की आवाज है, आ जाए बैठकर एक रेफरेंडम करा लेते हैं। इसमें क्या ऐसा मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं सर। मैंने तो यही बात कही कि 1% भी है तो हज़ारा डिवीजन में अगर ये नजर आया तब भी काबिल मजम्मत तो है ना सर। पहली बात रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबरदस्ती बंद कराने की कोई कॉल नहीं थी। अगर किसी ने इक्का दुक्का किया तो वो अपने अमल का जवाब दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल इस तरह नहीं थी कि इक्का दुक्का हमने बंद करानी है। सवाल ही पैदा नहीं। पॉइंट आ गया आपका। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी मेहमानों का भी मौक़िफ़ शामिल करूँ ना इसमें। इख्तियार साहब, सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक कॉल, फिर बलूचिस्तान का जो मंजर हमने देखा वहाँ पर तो चलें उनकी कोशिशें हमें कामयाब नज़र आईं। और KPK में सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ रही। लाहौर कराची का हम चलें, तस्करा ही नहीं करते यहाँ पर। क्या समझते हैं आप कि क्या आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, या किसी हद तक अपोजिशन अपना एहतजाज और अपनी कॉल को कामयाब करने में कामयाब हुई है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि इनकी कॉल की 3 चीज़ें थी। एक ये कि आपने पहिया जाम करना है। मुझे बताइए पहिया कहाँ जाम हुआ?
पहिए जाम तो हमने देखा है माजी में, जब हम पहिए जाम हड़ताल करते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती। आज तो कोई एक बस अड्डा आप मुझे बताएं कि जो बंद था, कोई बंद नहीं था। ट्रेन चलती रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो खुद ही चल रहा है। लाहौर में तो बड़ी आज नंबर्स आए तो हैं। लोगों ने वहां पे जरूरत से ज्यादा ही लाहौर में निकला है। छोड़ दें लाहौर और कराची और मैं कोयटा की बात ही नहीं करता हूँ, लेट्स कम अप टू द यहाँ की बात करते हैं, केपी की बात कर लेते हैं। ये जो आपने थोड़ी सी विजुअल इनको दिखाई है ना, मैं कहता हूँ ये बड़े तगड़े लोग हैं जो आज के दिन टीवी पर बैठकर ये डिफेंड कर रहे हैं। इनके दो चीजें ये थी कि पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, तीसरा ये कि एहतजाज होगा। और मकसद क्या है कि ये मुस्तरद करना चाहते हैं 2024 की 8 फरवरी के इलेक्शन को। अगर आपकी कॉल पे आज पब्लिक ने लब्बेक नहीं किया, मींस कि आपका सारा बयानिया जो है ईमानी कुव्वत पे चले गए हैं सर। मगरिब के बाद दुआओं पे बात हो रही है, अब तो ईमानी कुव्वत पे बात हो गई है सर। चला गया, खत्म हो गया। सही। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जबरदस्ती कोशिश की एबटाबाद में, ये आपने खुद ही देख लिया जी। इन्होंने इसी तरह कोशिश की चकदरा में, मलाकंड में। सेम इज द केस हैपन इन नोटिस सीन इन पेशावर, एक जगह पे फुटेजेस आई हैं उसकी? जी बिल्कुल है। हाँ। उसकी फुटेजेस आई है। बाकी नौशहरा सारा खुला था, मर्दान खुला था, 4 सदा खुला था, सवाबी खुला। पब्लिक ने, मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इनकी कॉल को, इनके एजेंडे को, इनके बयानियों को, इनके मौकफ को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कोई चीज बची नहीं। सही आपका मौकफ आ गया सर। आपसे मैं तीसरा सवाल इसलिए एक जुमला सुन लीजिए जी। ये तो सानेहा इस्लामाबाद में नहीं होता ना जी, तो इनकी सारी काल और सारी सियासत चंद गुडियों में बो काटा हो गई थी। अच्छा चले अल्लाह ताला खैर आसानी फरमाए वो सानिया इस्लामाबाद के लवाहिकीन के लिए। शेर अफजल साहब, मैंने आपको दोनों का सुनकर और फिर उसके बाद बात करने का मौका इसलिए दिया कि आप तो ऑलरेडी कह चुके थे कि जो 8 फरवरी की कॉल होगी ये नाकाम होगी, और फिर आज इसी तरह का कुछ मंजर, मुकम्मल तौर पर आप कामयाब तो इसे कह नहीं सकते। तो क्या वजह है इसकी, क्यों आपको पता था कि ये नाकाम होगी कॉल? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, अगर आपकी हिकमत अमली इतवार की है तो नतीजा सोमवार तो नहीं होगा। सो सिंपल। ठीक, 2 माह का वक्त दिया 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए। 2 माह कबल ये अनाउंस हुआ। अब 2 माह में कोई एक फुटेज आप दिखा दें जहाँ पे पीटीआई के अहदेदारों ने, सेनेटर्स ने, एमएनएज ने, वज़रा ने और ऑफिस बियरर ने कई अवाम के पास जाके इसके लिए कोई तबलीग की हो, लोगों को जो है कोई तरगीब दी हो कि भाई 8 फरवरी को आपने हमारे साथ निकलना है। आपने फरिश्तों पे छोड़ दिया कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा ना। आपने ट्रांसपोर्टर से बात की, और बल्कि आज सबसे अहम जो सबसे पुरजोश खिताबात करते रहे महमूद खान अचकज़ई साहब या सलमान अकम राजा साहब, दोनों ने खुद ही हड़ताल तोड़ा जी। अचकज़ई साहब तो गए लाहौर, और सलमान अकम राजा साहब जो हैं वो खुद भी बसंत मना रहे? नहीं, ये जो बसंत जिन्होंने मनाना था वो तो कुछ रिश्तेदारों ने बसंत भी मना लिया, रक्सो सरूर भी हुआ शायद। मैं आती हूँ ना इसके ऊपर, पहले सलमान अकम राजा साहब की बात। सलमान अकम राजा साहब जो हैं वो हमारी वो जो लेडी वकील थी मरहूमा आसमा जहांगीर साहब की याद में कोई कन्वेंशन था, तो वो उधर चले गए जी। तो बात ये है कि आपने तो ये वर्कर को बताया था कि आपने घरों में रहना जी, और रात को आपने मशल बरदार निकालने। सही। बाकी जो है जी, हड़ताल के हवाले से मेरे अपने हलके में मैंने न किसी को ये कहा था कि हड़ताल करो, न ये कहा था कि हड़ताल न करो। लेकिन मैं अपने हल्के की हद तक कह सकता हूँ कि वहाँ जो फुटेजेस मेरे पास आई हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। और एक आखिरी बात ये कहूँगा कि जो मशल बरदार जुलूस है, हाँ, उनकी वीडियोस देख के अब कोई, क्योंकि पंजाब में जो है कई यूनियन काउंसिल की सतह पे भी कोई एहतजाज नहीं दिखाया जा रहा,